हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 11.2 टाइम बेस्ड डाटा को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि हम टाइम बेस्ड डाटा के क्वेश्चंस को लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और जब नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर ऑड हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जब नंबर ऑफ़ ईयर इवन में हो तो हम डाटा को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, ईयर। तो सबसे पहले ईयर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो इवन है, जो ईयर है, वो हमें क्या गिवन है, इवन नंबर में गिवन है ना। ईयर हमें कैसे गिवन है, इवन नंबर में गिवन है। और ये प्रॉफिट गिवन है। बाकी डेविएशन का कॉलम पहले जैसा ही है, एक्स वाई, और फिर यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले ईयर की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से ट्रेंड लाइन इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। और फिर यहाँ से हम ए कैलकुलेट करते हैं। तो ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन होता है। और अगर हमें यहाँ से बी कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में बात आई। अब देखो, अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। मतलब कि जो ईयर है ना, ईयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर को हम स्मॉल लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में बात आई। अब देखो, यहाँ पे हमें ईयर कितना गिवन है, इवन नंबर में गिवन है। मतलब कि यहाँ से एन हमें कितना गिवन है, 6। और 6 जो होता है वो एक इवन नंबर होता है। तो इस सिचुएशन में हम डेविएशन कौन से ईयर से कंसीडर करें, हम जो है वो डेविएशन कौन से ईयर से कंसीडर करें। तो देखिए, यहाँ से हम ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से, इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ से हम ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ मिडल 2 ईयर। ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिडल 2 ईयर से। तो देखिए, मिडल वाला 2 ईयर कौन सा है, चेक करो। एक साल हमने ये छोड़ा, एक ये छोड़ा, और एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने स्किप किया। तो 2007 और 2008, मतलब कि ये दोनों जो है वो आपका क्या है, मिडल ईयर। कौन से वाला, देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, इसका मिडल ईयर। तो 2007 प्लस 2008, तो यहाँ से क्या निकालोगे, ओरिजिन इज इक्वल टू 2007 प्लस 2008 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2007.5। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है कि डेविएशन अब कहाँ से लोगे, 2007.5 से। तो यहाँ से क्या निकालो, x निकालो, t माइनस 2007.5 से। तो देखो, 2005 माइनस 2007, इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस 2.5। फिर 2006 माइनस 2007.5 करोगे तो आएगा माइनस 1.5। फिर 2007 माइनस 2007.5 करोगे तो आएगा माइनस 0.5। और 2008 माइनस 2007.5 करोगे
तो आएगा 0.5 और 2009 माइनस 2000 7.5 करोगे तो आएगा 1.5 और 2010 माइनस 2000 7.5 करोगे 2007.5 करोगे तो आएगा 2.5। अब हमें निकालना है x और y। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करो, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12.5 माइनस का। फिर 7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -10.5। 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4.5। फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18। अब मल्टीप्लाई करना है 17 को 2.5 से, तो 17 इंटू 25 करोगे तो आ जाएगा 5 और 17 5 जा 85 8 और 17 2 जा 34 प्लस 1 42, मतलब कि 42.5 आ जाएगा। 42.5 आ गया। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर। तो -2.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6.25। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2.25। इसका करोगे तो आएगा 0.25। इसका करोगे तो आएगा 0.25। इसका करोगे तो आएगा 2.25। इसका करोगे तो आएगा 6.25। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, और इसका भी टोटल करना है, समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी का टोटल करके लिख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने क्या किया, देखिए एक्स स्क्वायर का टोटल किया तो 17.5 आया, एक्स वाई का टोटल किया तो 38 आया, और वाई का टोटल किया तो 60 आया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो a इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ y हमने कितना निकाला हुआ है 60, और n कितना है 1 2 3 4 5 6। भाई n क्या है इसके अंदर 6, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10। अब ये कैलकुलेट करिए, समीशन ऑफ एक्स वाई कितना आया 38, और एक्स स्क्वायर कितना आया 17.5। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.17। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या बन जाएगा, ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनेगा वाई आई इज इक्वल टू, ए कितना निकाला 10 और बी कितना निकाला 2.17 इंटू एक्स। अब ट्रेंड लाइन वैल्यू निकालना है हमें। तो ट्रेंड लाइन वैल्यू निकालने के लिए ट्रेंड लाइन इक्वेशन में कितना निकाला, वाई आई इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू एक्स। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। तो y1 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू, यहाँ पे x कितना है -2.5 है। फिर y2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू -1.5। फिर y3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू -0.5। फिर y4 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू 0.5। फिर y5 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू 1.5। और फिर y6 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू 2.5। अब इन सभी को मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख दिया। तो यही क्या है आपका ट्रेंड लाइन वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यू। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है उसने। देखिए इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
तो सबसे पहले क्या करोगे, ईयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी जो ईयर है वो क्या गिवन है, इवन नंबर में गिवन है। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन इक्वेशन लिखिए। ट्रेंड लाइन इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। तो ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन, और यहाँ से बी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से ओरिजिन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ओरिजिन इज इक्वल टू, इधर निकालते हैं, ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन ऑफ मिडल 2 ईयर्स। तो ओरिजिन इज इक्वल टू, अब देखिए मिडल 2 ईयर क्या होगा, चेक करो ध्यान से, 1 2 3 छोड़ा, फिर 1, ऐसे नहीं, फिर 1 2 3 छोड़ा, तो मिडल 2 ईयर क्या आएगा, 1983 1984। मिडल 2 ईयर जो आएगा वो कौन से वाला आएगा, ये दोनों साल आएगा। ठीक है, 1983 प्लस 1984 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 1983.5। समझ में बात आई। अब देखो, अब क्या करोगे, इसको तो मेरे भाई हम टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो, वाई बोलते हैं, और डेविएशन किससे लेना है, 1983.5 से लेना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, t माइनस 1983.5 से। समझ में बात आई। अब देखो, तो अब कैलकुलेट करो डेविएशन, 1980 माइनस 1983.5 माइनस 3.5, फिर 1981 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5, फिर 1982 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5, फिर 1983 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5, फिर 1984 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू प्लस 0.5, और 1985 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू 1.5, और 1986 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू 2.5, और 1987 माइनस 1983.5 इज इक्वल टू 3.5। अब क्या करना है, हमें एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई निकालने के लिए देखिए, ये वाई गिवन है, इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इन सब से मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख देता हूँ, किसको, 346 को माइनस 3.5 से, 411 को इससे, 392 को इससे, 512 को इससे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके मैं एक्स वाई वाले कॉलम में लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये जो हमने एक्स निकाला, इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, और इधर आएगा आपका 2.25, 6.25, 12.25। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल। तो सबसे पहले हमें इसका टोटल चाहिए, समीशन ऑफ वाई का टोटल चाहिए, और इसका टोटल करोगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा।
समीशन ऑफ एक्स का टोटल वैसे चाहिए नहीं होता, इसका 0 हो जाएगा। और फिर हमें इसका टोटल कर लेना है, समीशन ऑफ एक्स वाई का टोटल कर लेना है, और फिर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेना है। तो देखो समीशन ऑफ एक्स वाई का टोटल करोगे और इनका टोटल करोगे तो क्या आएगा, देखिए मैं लिखता हूँ डायरेक्ट। देखिए मैंने क्या किया, जब इसका टोटल किया भाई, इसका टोटल किया तो ये आया, इसका टोटल किया तो ये आया, इसका टोटल किया तो 0 आया, इसका टोटल किया तो ये आया। अब हमें यहाँ से ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो कैलकुलेट करिए ज़रा ए का वैल्यू। तो ए इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, समीशन ऑफ वाई कितना गिवन है 4334, और n कितना है 8। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 541.75, 541.75। अब ज़रा इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको ये वैल्यू कितना आया 2504, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है 42। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 59.62। तो अब यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनाना है। तो ए कितना निकाला हमने 541.71 प्लस 59.62 इंटू एक्स। तो ये हमने निकाला ट्रेंड लाइन इक्वेशन। अब हमें यहाँ से चाहिए ट्रेंड लाइन वैल्यू। तो ट्रेंड लाइन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर वैल्यू डालिए एक्स का। तो वाई आई इज़ इक्वल टू हमने क्या निकाला 541.71 प्लस 59.62 इंटू एक्स। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो। 541 यानी कि y1 निकालना है, 541.71 प्लस कितना आएगा 59.62 इंटू -3.5। फिर अगले साल का निकालना है 541.71 प्लस 59.62 इंटू -2.5। फिर थर्ड ईयर का निकालना है, तो 541.71 प्लस 59.62 इंटू -1.5। फिर फोर्थ ईयर का निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 541.71 प्लस 59.62 इंटू -0.5। फिर फिफ्थ ईयर का निकालना है 541.71 प्लस 59.62 इंटू 0.5। फिर अगले साल का निकालना है 541.71 प्लस 59.62 इंटू 1.5। फिर y7 का निकालना है 541.71 प्लस 59.62 इंटू 2.5। फिर एट्थ ईयर का निकालना है 541.71 प्लस 59.62 इंटू 3.5। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा वही क्या आएगा, ट्रेंड वैल्यू आएगा। तो मैं देखिए इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख दिया। तो ये जो आंसर आया यही क्या है, ट्रेंड वैल्यू है। मतलब कि ये वाला जो ट्रेंड वैल्यू है वो किस ईयर के लिए है, 1980 के लिए है। ये किसके लिए है, 1981 के लिए है, 1982, 1983, 1984, 1985। इसी तरह से सबका हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट ये जो था क्वेश्चन नंबर 5 था इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने टाइम सीरीज यानी टाइम बेस्ड डाटा जो है हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।